अवमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दे करके, उनको रोक करके, अपमानित करके भयंकर युद्ध को आमंत्रण दिया है योगी और मोदी ने। मेरा खून खोलना बाकी है, मेरा खून खोल गया तो प्रलय आ जाएगा। जो दिखता तो योगी है, दिखता तो सन्यासी है, लेकिन काम भोगी का करता है। ब्राह्मणों की हत्या करवाता है, संतों की हत्या करवाता है, संतों पे प्रहार करता है, बटुकों की चुटिया खिंचवाता है। डिफेंडर वाले जिसको कह रहे थे अभी कि भाई राष्ट्रीय संपत्ति केवल उसका राष्ट्र होना चाहिए, जो डिफेंडर वाले के साथ रहता है, जो पोर्से वाले के साथ रहता है, जो मर्सिडीज वाले के साथ रहता है, जो फॉर्च्यूनर वाले बाबा के साथ रहता है, वही कालनेमी है। अब जो रहता है वो समझ ले कौन रहता है। तमाम भाजपाई, तमाम संघी आजकल भगवा पहन करके बड़े बड़े धर्माचार्य बन करके आश्रमों पे कब्जे कर रहे हैं, वो कालनेमी है। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, बाकी सब नकली। बाकी जितने घूम रहे हैं सब नकली हैं। और एक नेक कार्य के लिए अगर जेल जाना पड़े तो 100 बार जाने के लिए तैयार है। देश धर्म की रक्षा के लिए जिस बात को योगी जी कह रहे थे और उसके लिए जेल भेजा जाए, धर्म की रक्षा के लिए जेल भेजा जाए, तो इससे बड़ी हमारे लिए तो कोई हमारे लिए गौरव की बात नहीं। हमारे लिए इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की कोई नहीं होगी। उसी दिन धनंजय सिंह जौनपुर के बड़े माफिया हैं, वो 60 पुलिस वालों ने ले जाकर के उनको स्नान कराया है, मोनिया मावसिया को ही। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और सत्ता, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा कि फला संत, फला महंत, सत्ता और शंकराचार्य के बीच का ये टकराव है। धर्म और अहंकार के बीच का टकराव है और इस टकराव में मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मामला कालनेमी पर जाके टिका है। कालनेमी है कौन, किस पक्ष में कालनेमी है, किधर है कालनेमी? कालनेमी की जो है का उदाहरण आप सबने सुना होगा। वेश बदलकर, रूप बदलकर छल करने वाला अधर्म का प्रतीक कालनेमी, वो किस खेमे में है, ये आज हम चर्चा में, कोई आज इंट्रोडक्शन मेरा लंबा हो जाता है, आज कोई ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं। मैं सब समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत विशेष अतिथि हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। स्वागत है, प्रणाम आपको। सांभवी पीठाधीश्वर हैं। मैं एक लाइन में इनका परिचय बता दूं, सांभवी पीठाधीश्वर, काली सेना के फाउंडर, लेकिन उससे बढ़ के जिस चीज को बतौर पत्रकार मैं ज्यादा एप्रिशिएट करता हूं, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और उस आंदोलन की अगुवाई की थी स्वामी जी ने। 2010 में पिनाकिनी नदी, बहुत कम लोग नाम भी सुने होंगे, बेंगलुरु में सूख चुकी थी। सरस्वती जैसे अब अस्तित्व में नहीं, कहते हैं लोग सरस्वती नदी अस्तित्व में नहीं है, अब अदृश्य है, विलुप्त हैं, वैसे ही पिनाकिनी भी विलुप्त ही थी। 2010 में स्वामी जी ने बेंगलुरु में अभियान चलाया और 2 साल के अथक परिश्रम से 2012 में उस पिनाकिनी नदी को जीवित कर दिया। ये वो काम है जो धर्माचार्यों को मुझे लगता है करना चाहिए, संतों को करना चाहिए, महात्माओं को करना चाहिए, ये काम करने चाहिए। इसीलिए आज मैंने स्वामी जी को जोड़ा कि भाई ये इतना मामला गंभीर हो चला है, तो अब स्वामी जी से ही थोड़ा मार्गदर्शन लिया जाए। मैं आपसे सवाल करूंगा, उससे पहले मैं आपको 50 सेकेंड आदित्यनाथ को सुनवाऊंगा। मैं क्षमा के साथ कह दूं, मैं योगी बोलने से परहेज करता हूं, मैं परहेज करता हूं, एकदम स्पष्ट। मुकदमा कर दो कोई, अब इससे पे योगी नहीं बोला तो मुकदमा कर देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं परहेज करता हूं। आज सोनीपत आए थे एक कार्यक्रम में आदित्यनाथ, और वहां पर भाषण में अपने उन्होंने भी कालनेमी का जिक्र किया और स्वामी आनंद स्वरूप जी भी कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं दर्शकों से कह दूं, स्वामी जी माघ मेले में हैं, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप लोग गौर से सुनिएगा। तो कालनेमी पर मैं कह रहा था 50 सेकंड की एक क्लिप मैं सुनवा दूं आदित्यनाथ की, फिर मैं सवाल जवाब, फिर कंटिन्यू सवाल जवाब होंगे। जरा प्ले कर दीजिए भैया, आदित्यनाथ को प्ले कर दीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को।
एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। स्वामी जी, कौन कालनेमी है? मैं कालनेमियों का आपसे परिचय जानना चाहता हूं, कौन कौन कालनेमी है? देखिए, मैं तो उसको कालनेमी मानता हूं जो दिखता तो योगी है, दिखता तो सन्यासी है, लेकिन काम भोगी का करता है। ब्राह्मणों की हत्या करवाता है, संतों की हत्या करवाता है, संतों पे प्रहार करता है, बटुकों की चुटिया खिंचवाता है। डिफेंडर वाले जिसको कह रहे थे अभी कि भाई राष्ट्रीय संपत्ति केवल उसका राष्ट्र होना चाहिए, जो डिफेंडर वाले के साथ रहता है, जो पोर्से वाले के साथ रहता है, जो मर्सिडीज वाले के साथ रहता है, जो फॉर्च्यूनर वाले बाबा के साथ रहता है, वही कालनेमी है। अब जो रहता है वो समझ ले कौन रहता है। लेकिन इस बात को भटकाने के लिए, एक व्यक्ति को अपमानित करने के लिए जिस प्रकार का ये भाषण दिया गया, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी को आज के परिप्रेक्ष्य में, जब वो मुख्यमंत्री हैं, महंत बाद में हैं, महंत एक दिन रहते हैं शनिवार को, और 7 दिन वो मुख्यमंत्री रहते हैं लखनऊ में। तो जब 7 दिन मुख्यमंत्री, मतलब ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में सन्यासी से क्षमा मांग करके इस विषय का पटाक्षेप कर देना चाहिए था। और अब मुक्तेश्वरानंद जी कोई ऐसा नहीं, इनकी 3 पीढ़ियां हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी की 100वीं पीढ़ी चल रही है। 100वीं पीढ़ी, 100 से ज्यादा पीढ़ियां हो गई, 2500 वर्ष हो गए शंकराचार्य परंपरा को, जिसके ध्वजवाहक है, जिसके वो संवाहक है। और योगी जी की कितनी पीढ़ी हुई? 3 पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में है केवल एक। मतलब कुल मिलाकर के 100-125 वर्ष हुआ। तो हमारा कहना है, तमाम संत देख रहे होंगे आजकल एकदम इनका बैटिंग कर रहे हैं इनकी। मुझे योगी जी से कोई बहुत परहेज नहीं है, लेकिन तुम चाहोगे कि तुम इतनी बड़ी बात कहो, तुम्हारा कोई जवाब न दे, तो हम न योगी का खाते हैं न किसी व्यक्ति का खाते हैं। हमको तो भगवान दे रहा है, तो भगवान के प्रति हमारा वो है, आदर है, उनका सम्मान है। गुरु और भगवान के अलावा हमको किसी को आदर नहीं रहेगा। जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब कालनेमी कौन है वो बताएंगे, नाम तो लिया नहीं उन्होंने, बहरहाल मैंने बता दिया कि कालनेमी कौन है। तो ये कालनेमी इस पूरे मेले में बहुत सारे हैं। तमाम भाजपाई, तमाम संघी आजकल भगवा पहन करके बड़े बड़े धर्माचार्य बन करके आश्रमों पे कब्जे कर रहे हैं, वो कालनेमी हैं। जो वास्तव में अंदर से तो संघ के प्रचारक हैं, बीजेपी के प्रचारक हैं, लेकिन दिखते संत हैं, दिखते सन्यासी हैं, दिखते स्वामी हैं। ये विषय बढ़ा बढ़ा करके अपने पैरों में योगी आदित्यनाथ जी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, भाजपा का नुकसान कर रहे हैं, मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, शंकराचार्य का विवाद अपनी जगह है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एक सन्यासी हैं, दंडी सन्यासी हैं, नारायण स्वरूप हैं, उनका आदर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। यदि पालकी से चले गए, आपने पहले नहीं बताया और आपके पुलिस वाले ले गए, झूठा आरोप कि बटुकों ने मारा। आप सोचिए, जो 8 साल का बटुक है पुलिस वाले को मार देगा। तो इस तरह के झूठा प्रपंच बना करके एक मतलब प्रतिक्रियाएं दिलवाई जा रही हैं, कही जा रही हैं। और ये जो भाड़े के टट्टू कुछ सन्यासी हैं जो उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, उनके पास अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं है भाजपा के अलावा, इसलिए उनकी बैटिंग करते हैं। और केवल उन्हीं की बैटिंग नहीं करते हैं, ये कभी आजम खां की बैटिंग करते हैं, कभी मायावती की बैटिंग करते हैं। जिसकी सत्ता रहती है उसकी मलाई खाते हैं और उनकी बैटिंग करते हैं। तो ये योगी जी ना समझें कि ये इनके अस्थायी लोग हैं। ये कल किसके होंगे कोई ठिकाना, कल उनके पास जाकर के आपको गाली देंगे। हम लोग अस्थायी हैं, हम जिसके साथ रहते हैं चट्टान की तरह रहते हैं, और किसी के साथ नहीं रहते हैं, धर्म के साथ रहते हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी से मिले हमको 15 वर्ष हो गए हैं, मैं मिला नहीं हूं उनसे।
और कई मुद्दे पे हमारी उनकी अपनी वैचारिक मतभेद है। आज भी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना कभी फोन पे वार्ता हुई हमारी। लेकिन जब धर्म संकट में आया, एक सन्यासी पे प्रहार हुआ, छुटिया पे प्रहार हुआ, बटुकों को पटक पटक के पीटा गया, पैरों पे पैर चढ़ा करके पीटा गया, दंड को अपमानित किया गया और कहा गया कि डंडा फेंको, जाकर आईएएस की तैयारी करो। अब कल्पना करिए कितनी पीड़ादायक बातें हैं ये सब। क्या ये सनातन धर्म पे प्रहार नहीं है? तो इस प्रहार के लिए हम ये आगे आए। मैं देख रहा था कि सबके मुंह सिल गए हैं, सभी सत्ता के टट्टू हो गए हैं। उस समय मुझे आना पड़ा और मैं चट्टान की तरह मुक्तेश्वरानंद जी के साथ इस मुहिम में खड़ा हूं। उनको पूरी तरह से सेव किया हूं। जिसको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा। ये भाषा थोड़ी चलिए आप, असंसदीय है, लेकिन फिर भी नहीं मैं कह रहा हूं, इससे 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 असंसदीय नहीं है कि असंसदीय जो भाषा, संत इस सन्यासी नारायण को आप काल नहीं कह देंगे, हम्म, उससे ज्यादा असंसदीय नहीं है ये। इससे असंसदीय भाषा हमने कैमरे पर सुना है, पत्रकार को बोलते हुए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ही सुना है। खैर आपके जी। तेवरों से मुझे एक बात तो है, मेरी भी पहली बार बातचीत हो रही है, लेकिन मिट्टी का असर जहां जन्म लेता है, बलिया बागी बलिया का असर तो है। बागी बलिया संत में भी होता है ना, संत जी 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 में जी। फिर मूल तो स्वभाव और बागी रक्त बलिया है। रक्त कहाँ से जाएगा? जो हाँ, तो वो निश्चित। असर है। लेकिन लेकिन स्वामी जी कुछ और सवाल है। आपने कहा ना कि ये कल को मायावती के साथ, आजम खां के साथ, सबके साथ चले जाएंगे। मैं बड़ा सुना हूं, मैं थोड़ा बहुत मतलब घूमता रहता हूं पत्रकार के रूप में, सुना हूं कि ये सब सिक्योरिटी के लिए अखाड़ा किस लिए बना था। अखाड़ा तो हम धर्म कुछ नहीं जानते, हम तो आप लोग के मार्गदर्शन में जो है थोड़ा बहुत सीखेंगे। लेकिन हमने यही सुना, पढ़ा लिखा जब थोड़ा बहुत, कि अखाड़ों को बनाया ही गया था धर्म की रक्षा के लिए, शंकराचार्य की सेना के लिए। शंकराचार्य की सेना है अखाड़े, और वो अखाड़े आज सत्ता की भाजपा की सेना बन गए हैं। सुना हूं कि गनर वनर सिक्योरिटी यही सब कुछ चक्कर है। क्या क्या है ये माजरा? देखिए क्या है, एक ही दलाली हम्म और सबको, अब कोई साधु तो है नहीं जिसमें तेज हो, हाँ बरियारा तब है नहीं किसी में, जब किसी में है नहीं, साधना है नहीं। ये सब हाँ 11 बजे उठने वाले लोग हैं, शाम को ब्रश हाँ करके स्नान करने वाले लोग हैं। तो आजकल ना किसी में नियम है ना धर्म है, तो कहां से संत का समर्थन कर पाएंगे? अब ये जो पुरसे और मर्सिडीज कहां से आएगी, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कहां से आएगी? तो ये सत्ता की दलाली करने के लिए, आप जान लीजिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अखाड़े तब बने जब मोहम्मद गोरी ने अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को 1191 के तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त कर दिया था, मार दिया था। अखाड़ों ने, शंकराचार्य ने सोचा कि अब तो अंतिम हिंदू सेना मारी गई, अब कौन बनाएगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? तब शंकराचार्य ने पहला अखाड़ा बनाया देवताओं का आवाहन करके, जिसका नाम है आवाहन अखाड़ा। और उसी आवाहन अखाड़े ने मोहम्मद गोरी को खोखरों के साथ मिलकर के उनकी हत्या की। और अखाड़े ने, आप समझिएगा, आगे बढ़ रहा हूं, इसी निर्वाणी अखाड़े ने, जब हुमायूं ने कहा कि हरिद्वार में इस साल कुंभ नहीं होगा, उनसे युद्ध किया। हुमायूं की सेना ने निर्वाणी अखाड़े का ध्वज उखाड़ के फेंक दिया। निर्वाणी अखाड़े ने जंग लड़ा, हुमायूं पराजित हुआ, और उसके बाद जो उखड़ा हुआ ध्वज था वो भी गाड़ा और दूसरा ध्वज भी गाड़ा। आज भी आप निर्वाणी अखाड़े में जाइए, दो दो ध्वज लगते हैं। सब जगह एक धर्म ध्वज लगता है, निर्वाणी अखाड़े में 2 धर्म ध्वज लगता है। कुंभलगढ़ पूरा 3500 सन्यासियों के समाधियों से आज भी सुशोभित है। सन्यासियों ने अपने रक्त से इस देश को सींचा है, इस राष्ट्र का निर्माण किया है। आज की तरह सन्यासी नहीं है कि जब वो संकट आया सन्यासी पर, तो जाकर के सत्ता के साथ खड़े हो गए, सत्ता की चाटुकारिता करने में उसके प्रवक्ता बन गए। इन अखाड़ों का काम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम और रविंद्रपुरी जी महाराज लाइव थे, मैंने बताया उनको कि आपका धर्म क्या है। उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने स्वीकार किया कि इस समस्या का पटाक्षेप जल्द हम लोग मिलकर करेंगे। और उनको गलती का एहसास हुआ अपने, कि हमको संत के साथ खड़े होनी चाहिए, सत्ता के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इन लोगों को कोई आईना दिखाने वाला नहीं है, मैं समय समय पर आईना दिखाता रहता हूं, उन लोगों की चूड़ियां भी कसता रहता हूं, इसलिए ठीक रहता है सब। जी।
नहीं, चलिए कम से कम रविंद्र पुरी जी को आपने समझाया, क्योंकि रविंद्र पुरी जी तो बता रहे थे शंकराचार्य ही संत नहीं है। खैर, आप ये बताइए, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, आप और शंकराचार्य जी दोनों लोग तो नीच ब्राह्मण हो। एक गिरधर मिश्रा को मैंने सुना था। मैं नीच ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो उनके भी श्रेणी में उच्च ब्राह्मण हूँ। मैं भी उच्च अच्छा, ब्राह्मण हूँ और मुक्तेश्वरानंद जी भी उच्च ही ब्राह्मण है। नहीं जो वो आज कुछ बोल रहे बताए थे थे पाठक कैटेगरी। जी, जितेंद्र पाठक, हाँ वो नीच ब्राह्मण अधम ब्राह्मण है। हाँ। जो अब का बन हम्म गए शायद जितेंद्रानंद। हाँ तो वही हम्म, है, अधम ब्राह्मण है जितेंद्र पाठक उर्फ जितेंद्रानंद सरस्वती। ये सब अधम हाँ ब्राह्मण है। हाँ गिरधर मिश्र जी ने जो बात बताई, वो यही हाँ। बताया कि अधम ब्राह्मणों हम्म की श्रेणी में उपाध्याय, त्रिगुणायक, हम्म दीक्षित, हम्म हम्म उपाध्याय और चौबे हैं, पाठक हैं। हम्म हम्म। तो हम उनकी श्रेणी में नहीं है, हम तो उच्च ब्राह्मणों नहीं, की श्रेणी में है। और ये देखो, मैं तो कभी मानता नहीं कि शंकराचार्य कोई जी के उच्च और नीच उपाध्याय ब्राह्मण है। हैं। ब्राह्मण सब यही रक्त संबंध से आए हैं, एक हाँ। सप्तऋषियों की संतानें हैं। हम्म। नहीं तो गिरधर मिश्रा नहीं जी नहीं, ने पांडे कहा हैं, कि जो उमाशंकर पांडे नाम था, पूरा नाम उनका। इटार ब्राह्मण अच्छा है, अच्छा अच्छा। इटार पांडे। सारा क्योंकि जो आजकल तो महाराज जी ट्रोल्स, जो भाजपा के अरे ट्रोल्स हैं छोड़िए, वही क्या है, तो दो कौड़ी बताते के हैं। आदमी की बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, ये गिरधर मिश्रा जी ने कहा चलिए, है ये कि मैं गिरधर जगत मिश्रा जी गुरु के, हूँ। गिरधर गिरधर मिश्रा जी स्वयंभू रामानंदाचार्य हैं। हाँ। अपनी पीठ स्वयं तुलसी बनाए हैं। किस पीठ के व्यक्ति हैं? 5 हम्म। वैष्णवाचार्य हैं केवल मात्र। ये सब बाकी सब हाँ। नकली हैं। 4 हम्म। शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, बाकी सब हाँ। नकली। हम्म बाकी जितने घूम रहे हैं सब नकली हैं, वो सब कुछ हम्म नहीं है। आप जानिए, हम लोग शास्त्र सम्मत और परंपराओं को जानने वाले लोग हैं। हम्म तो ये स्वयंभू हैं और योगी मोदी जी के मित्र हैं, तो अपना मित्र धर्म हम्म। निभा रहे हैं। उनको छोड़िए, मित्रों की बात यहाँ क्यों करना है, संतों की बात करिए। चलिए, अब आपने संतों के एक श्रेणी से बाहर जब कर दिया तो मैं संतों पाता हूँ। ये जो है, मैंने अभी कई चर्चाओं में आपके भी कुछ मैंने खबरें देखी कि ये संघ वाले सब मठों पे कब्जा कर लिए हैं। संघ वाले सब मठों पर कब्जा कर लिए हैं, और कर रहे वही हैं। हाँ, संत समिति बना है अब, जिनका आप अभी चर्चा किए, जितेंद्रानंद, पाठक, वो भी संत समिति पाठक। के कोई महामंत्री हैं। तो ये सब कैसे आप लोगों के बीच में ये कैसे घुस रहे हैं जो संत नहीं है? भाई सुनिए, हमारे हम्म, आपस में मतभेद है। सत्ता हाँ उनके हाथ में है, हाँ राजाश्रय उनको प्राप्त है। उनको लगता है भाई तू ले शंकराचार्य बन जा, तू रामानंदाचार्य बन जा, तू माधवाचार्य बन जा, सब तू ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू उस मठ पर, और सब मठों पे हमारा कब्जा हो जाएगा। और अंत में कहेंगे देखिए सारे संत हमारे समर्थन में हैं, सारे संत हम्म हमारे समर्थन में। संत हम्म उन्हीं के प्रचारक हैं, तो वो तो उन्हीं हम्म का आदेश मानेंगे। और हम्म जितने लोग घूम रहे हैं सब उन्हीं के लोग तो हैं। हम्म जितने लोग उनकी बातें बोल रहे हैं वो सब तो उन्हीं के हम्म, लोग हैं। वो देशानंद गिरी जी महाराज हों, जितेंद्र हाँ। पाठक हों, जितने लोग हम्म होंगे ये सब उनके प्रचारक हैं। हम्म तो अब वो हम्म। प्रचारकों की नहीं, आप तो सभा हरिद्वार में कर रही विराजमान। है। प्रचारक चूंकि शादी करता नहीं है, तो कहता भाई चलो हाँ तुम सन्यासी बन जाओ। हाँ मैं हरिद्वार रहता हूँ जी। हाँ। जी, हरिद्वार आपका, आपकी पीठ है। हरिद्वार के बगल में ही एक और स्वामी जी हैं, विश्वविख्यात हैं। वो भी बहुत बड़े फैन हैं, वो भी हर चीज को मोदी जी के और योगी जी के हर चीज को सही ठहराते हैं, ऋषिकेश वाले स्वामी जी। से वो भी हैं। आश्रम में बैठा करके, आप आश्रम में बैठा करके नमाज पढ़ाते हैं। और हाँ कभी जिसकी सरकार रहती है उसको ला करके अपने यहाँ आरती कराते हैं। हाँ। देखिए, राघवाचार्य जी महाराज शंकराचार्य की समर्थन में है। वो हमारे साथ आज बैठ करके वार्ता किए। इतनी पीड़ा में थे, हमसे कह रहे थे कि महाराज जी कुछ करिए। तो हम आज गए थे उनके पास। हम्म उनके पास गए तो हमने प्रश्न किया कि भाई सजानंद जी, और भी हरिद्वार में 3-3 शंकराचार्य हैं, काशी हम्म में 2-2 शंकराचार्य हैं, इस मेले में ही सब हैं, लेकिन नोटिस हम्म केवल अब मुक्तेश्वरानंद को जा रही है, आप सो रहे हैं। हम्म उन्होंने कहा कि अब मुक्तेश्वरानंद को नोटिस दे करके, उनको रोक करके, अपमानित करके भयंकर युद्ध को आमंत्रण दिया है योगी और मोदी ने। मेरा खून हम्म खौलना बाकी है। मेरा खून हम्म खौल गया तो प्रलय आ जाएगा। अब सोचिए कितनी पीड़ा में थे एक बुजुर्ग शंकराचार्य हमारे। और हम्म आप लोग झूठा ही रूमर उड़ा रहे हैं कि वो खिलाफ चले गए, उनके खिलाफ हैं हम्म। जी। नहीं नहीं, वो खिलाफ तो कभी नहीं है। उन्होंने तो अभी परसों मैंने कहीं देखा कि उन्होंने लाडला बोला था
अभी जी। मुक्तेश्वरानंद को निश्चलानंद जी ने लाडला बोला आज भी था। बोला, आज भी बोला उन्होंने कि वो मेरे लाडले हैं। हम्म आज भी बोला उन्होंने कि वो मेरे लाडले हैं, प्रिय हैं, हम्म हमारा बहुत सम्मान आदर करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान आदर करता हूं। हम्म। आज अच्छा भी बोला एक, उन्होंने, मेरे से बोला, एक सार्वजनिक बोला, मंच से बोला। जी। अच्छा अभी अभी मेरा कुछ एक दो सवाल अभी है। महाराज जी ये बताइए, योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन जिस तरह से शंकराचार्य के चयन पर लगा हुआ है, क्या ये माना जाए कि भविष्य में शंकराचार्य की नियुक्ति भी मोदी और योगी ही करेंगे? मुझे आशंका होती है कई बार। कर चुके हैं वो, कई कर चुके हैं, चारों में से, चारों पीठों पर एक एक फर्जी शंकराचार्य बैठा चुके हैं। अब थोड़े दिन बाद उन्हीं को असली करके प्रमाणित करके घुमाएंगे। तब फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा स्वामी जी? सवाल यहीं पर आ गया फिर ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम लोग जैसे लोग करेंगे जो बागी होंगे। सत्ता के बागी। चाटुकारों ने कभी, सत्ता के अच्छा। चाटुकारों ने कभी धर्म की रक्षा नहीं की। धर्म की रक्षा तो अच्छा। बागी लोग ही करते आए। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी से बगावत किया, हाँ अब मुक्तेश्वरानंद जी ने मोदी और योगी से बगावत किया। हाँ। तो तमाम ऐसे संतों का इतिहास रहा है जिन्होंने बगावत करके किया है और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दिया है। और मान लिया बागियों को जेल में डाल दिया एफआईआर करके, क्योंकि ये बहुत आजकल आम है। जेल में तो एकांतिक जप होगा, और क्या करेंगे? जेल में डालना, तैयार मतलब। जेल तो, अरे एकदम, हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं, हाँ 24/7। जेल चलिए। हाँ हमारे लिए पवित्र स्थान है जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं। हमारे लिए कोई हाँ। सामान्य स्थान थोड़े हो। कृष्ण पैदा हुए, वो हमारे लिए पवित्रतम स्थान है। और एक नेक कार्य के लिए अगर जेल जाना पड़े तो 100 बार जाने के लिए तैयार है। देश धर्म की रक्षा चलिए। के लिए जिस बात को योगी जी कह रहे थे, और उसके लिए जेल भेजा जाए, धर्म की रक्षा के लिए जेल भेजा जाए, तो इससे बड़ी हमारे लिए तो कोई, हमारे लिए गौरव की बात नहीं। हमारे लिए इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की कोई नहीं होगी। ये बोल के आपने हमें भी बहुत हौसला दे दिया, क्योंकि हम तो हर दिन रडार पे ही है। तो कम से कम जब आप जैसे धर्माधिकारी संत महात्मा भी तैयार बैठे हैं, तो ठीक है, हम लोग तो मामूली प्राणी हैं फिर तो हम लोग चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए, खैर आप इस पूरे पूरे कमान को संभाले हुए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग मुखर हैं, बहुत कम लोग। एक बात और है, एक छोटी सी बात। आज सतुआ बाबा के आश्रम में बैठ के अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। कहीं मामला उल्टा तो नहीं पड़ रहा है स्वामी जी? देखिए, अनिरुद्धाचार्य भी मुखर संत है, और जो बात शंकराचार्यों के प्रति और संतों के प्रति उसकी निष्ठा गहरी है, तो हाँ। उसको भी पीड़ा, जो असली संत है, जो असली में धर्म की सेवा है, वो सबको पीड़ा हुई है, सबको। ये जो नकलिया है उनको को छोड़ करके, इनको कुछ पता ही नहीं है संत परंपरा क्या है, संतों का मूल्य क्या है। इनके लिए वो दंड भी डंडा है, इनके लिए वो दंड भी डंडा है, नारायण थोड़े है। तो इनके लिए नहीं, लेकिन ये है कि जो भी संत है, अनिरुद्धाचार्य के लिए बहुत आभार है कि उन्होंने स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के लिए कहा कि प्रशासन को माफी मांग करके अलग हो जाना चाहिए। मैं भी इस बात को कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं योगी जी को कि योगी जी, ये विषय यहीं समाप्त हो जाएगा। आप एक बार हेलो हरिओम बोल करके कहिए कि महाराज जी, आपके मैं भेज रहा हूं सीपी, और उसको मेरी प्रार्थना है कि आप जाकर के स्नान करके शिविर प्रवेश करिए। बस इतने से बात, मुझे पूरा विश्वास है कि साधु तो क्षमा ही करता है, क्षमा कर देंगे वो। लेकिन ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से शिविर प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूं। अच्छा, एक वीडियो मेरे पास, दो वीडियो आए। एक वीडियो है सतुआ बाबा का, सतुआ बाबा 3 लेयर सिक्योरिटी में नहाने गए। एक वीडियो आया है आज जो है गिरधर मिश्रा जी का, वो ऑडी कार में बैठ करके पूरा काफिला उनका है, वो भी जो है, और कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद गलत कर रहे हैं, उनका भी वीडियो आया है। तो ये दोहरा इतना जो नहीं, इतना ही नहीं है। ये जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं, और मुक्तेश्वरानंद से 10 मिनट पहले 5 गाड़ियों में जाके स्नान करके आए। उसी दिन धनंजय सिंह, जौनपुर के बड़े माफिया हैं,
वो हाँ 60 पुलिस वालों ने ले जाकर के उनको स्नान कराया है, मोनिया अमावस्या को ही। तो ये सब हाँ हुआ है, लेकिन केवल सारा जो दोष है वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी पे मढ़ा जा रहा है, इसलिए कि वो सत्ता के खिलाफ बोलते रहते हैं, सत्ता की चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं। और ये चीज ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी इनकी सरकारों ने पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के साथ भी इस तरह की हरकतें की है, लेकिन बस ये है कि उनका कद बड़ा था, इसलिए इतना नहीं हाँ कर पाए। हाँ उनको अलग थलग कर देना, उनके लिए स्नान को कोई व्यवस्था नहीं करना, कोई प्रोटोकॉल नहीं भेजना। और लेकिन उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, वो भी हमेशा से सरकारों के खिलाफ बोलते रहे। हाँ हाँ तो ये सब हो रहा है, चल रहा है। अब जब भी आप सत्ता के लोग राजनीति के चश्मे से धर्म और धर्माचार्यों को देखेंगे तो आपको शत्रु ही नजर आएगा। आजकल तो कोई आईना दिखाए तो उसको आप अपना आदमी नहीं समझते, उसको तो शत्रु समझते हैं। बस ये बात है। तो बस अब इतना ही आज के लिए।